टेक्नोलॉजी की पहले चर्चा की, वो भी एग्रीटेक स्टार्टअप को प्रोत्साहन देगा। डिफेंस के क्षेत्र में स्टार्टअप हो या फिर डिजिटल करेंसी जैसे प्रावधानों से फिनटेक से जुड़े स्टार्टअप वाले। और स्टार्टअप की विशेषता है, स्टार्टअप जॉब क्रिएटर भी होते हैं। साथियों, युवाओं को शिक्षा और स्किल के बेहतर अवसर देने के लिए विधि का दायरा निरंतर बढ़ाया गया है। इस बजट में पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया गया है। इससे गरीब के गरीब बच्चों को भी और उसको क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध होगा। उसको भी बहुत तवज्जो दी है और काफी वृद्धि की है। और हम ये न भूले कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अधिकतम हमारे किसान के बच्चे भी आते हैं। अब पोस्ट ऑफिस के खातों में भी बैंकों की तरह ही मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की सुविधा मिल पाएगी। 1.5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस हैं जो अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफर कर पाएंगे। इससे गांवों में रहने वाले किसानों, मजदूरों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं को आज जमशेदपुर भारतीय जनता पार्टी के महानगर कार्यालय में हम सभी बजट पर माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य हम सुन रहे हैं। हम लोगों ने सुना है, देश के 1800 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री जी संबोधन कर रहे हैं। इस बार का जो बजट है ये दूरगामी परिणाम सिद्धकारी बजट है। अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक आत्मनिर्भर भारत तथा खुशहाल भारत की नींव रखने वाला यह बजट है। जब हम 2047 में 100 साल आज़ादी के मनाएंगे, उस समय दुनिया का सबसे समृद्ध देश के रूप में भारत उभरेगा। आज भी कल जब बजट रखा गया तो 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट, जो कि दुनिया के 2-3 देशों के बड़े बजट में भारत का बजट है। इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का सबसे अधिक जोर दिया गया है। आज 6 लाख गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट की सुविधाएं विकसित करने की बात हुई है। किसानों को सिंचाई की व्यवस्था बेहतर हो, जैविक खेती को बढ़ावा मिले, और उन सबसे बड़ी बात है कि एमएसपी को बढ़ाने का फैसला इस बजट में केंद्र सरकार ने किया है। इससे किसानों की जोत बेहतर होगी, किसान कृषि कार्य करेंगे और देश आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा। इसी प्रकार से कुटीर, लघु उद्योग, एमएसएमई सेक्टर को सरकार ने महत्व दिया है। आधारभूत संरचनाएं जिसमें 400 भारत वंदे ट्रेन चलाना, एनएच, बड़ी संख्या में एनएच को विकसित करना, 4 लेन 6 लेन रोड बनाना, ये सरकार की प्राथमिकताओं में है। अगले 5 साल में 60 लाख नौजवानों को नौकरियां मिलेगी। इससे बेरोजगारी की समस्याएं कम होगी, ख़त्म होगी। इसी प्रकार से पूरे बजट के बारे में भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला भारत हो, 5 ट्रिलियन वाला अर्थव्यवस्था वाला भारत बने, और सबसे बड़ी बात है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, जिसमें 68% रक्षा उपकरण भारत में तैयार हो, मोबाइल भारत में तैयार हो, ऑटोमोबाइल भारत